हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, RSMWSB द्वारा ये बहुत सारे एग्जाम मतलब 7 एग्जामों को बहुत सारे तो क्या 7 एग्जाम का कैलेंडर लॉन्च किया गया है। कौन कौन से एग्जाम कब होंगे तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ये पॉइंट नंबर 5 इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे तो CBT OMR से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये CBT OMR होते क्या है, इसको जानने से पहले आप अभी जानिए कि देखो अभी जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होता है उसमें क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, साथ में एक OMR शीट दी जाती है। ठीक है, ये OMR शीट होती है, ये क्वेश्चन पेपर हो गया। क्वेश्चन पेपर में से क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और OMR शीट में जाकर उसका आंसर फिल करते हैं। अब जो CBT/OMR है, इसके अंदर क्या होगा, आप को बिठाया जाएगा जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। इसमें आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन होंगे और आपको एक फिजिकल OMR शीट दी जाएगी। आप क्या करेंगे, कंप्यूटर में क्वेश्चन पढ़ेंगे और OMR में उनका आंसर फिल करेंगे। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस OMR शीट के द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि देखो अभी तक क्या है, ये जो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है इसके अंदर पेपर लीक होने के अलावा कोई और अलग मेथड नहीं है जिससे चीटिंग की जा सके, है ना। मतलब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपके रूम में 7 बच्चे एब्सेंट हैं, ये रूल नंबर वाला एब्सेंट है, आप उनको लिखे ले जा सकते हैं अपने पेपर। अगर उनमें से कोई पास हो जाए तो आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ये हमारी क्लास में प्रेजेंट नहीं था। साथ में वीडियोग्राफी की एक अलग सुविधा आ चुकी है जिसके अंदर ये रिकॉर्ड किया जाता है कि कितने बच्चे क्लास में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी बनाया गया है। अभी देखा जाए बस पेपर जो लीक होता है उसको रोक लिया जाए हर तरीके से, तो ये काम हो जाएगा। अब जिस तरीके से पेपर लीक होता है उसी तरीके से ये कंप्यूटर बेस्ड के लिए क्या है, क्वेश्चन पेन ड्राइव में आएंगे, जहाँ भी पहुँचाए जाएंगे जिस भी सेंटर पर, तो पेन ड्राइव में दिए जाएंगे, ऑनलाइन भेजा जाएगा। जब कोई चीज़ ऑनलाइन होती है तो वो बहुत कम पारदर्शी रह जाती है, उसके लूप होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप सोचिए इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े बड़े जो देश हैं, उनके ही सर्वर, उनके ही कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है वहाँ से बैठकर, उनकी मिलिट्री के, उनके हर तरीके को हैक कर लिया जाता है। तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है। परंतु फिर भी जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है या क्वेश्चन पेपर, अब ये क्वेश्चन पेपर ही तो है, उसके बाद OMR तो हम भरेंगे ना। अब मान लीजिए ये वाला, जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटर है ना, हम देखो पॉजिटिव नेगेटिव पे डिस्कस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा कारगर है। हम यहाँ बस डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो सरकार मतलब कोशिश की जा रही है वो गलत है या सही है, पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीटिंग हो सकती है। अब जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सेंटर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कक्षा 1 मतलब रूम A में आपका टेस्ट हो रहा है। अब इन्होंने क्या करा है, ऐसे रूम ABCD और एक रूम एक अलग से X रूम है, ये इसके बारे में किसी को नहीं पता। अब इन्होंने क्या करा, ये जिन भी बच्चों को चीटिंग करानी है, जिन मतलब 20 बच्चे आए उनके पास में, 20 बच्चों ने काफ़ी भर के पैसा दे रखा है। अब इन 20 बच्चों को चीटिंग करानी है। अभी रूम A के अंदर 50 बच्चे हैं, रूम B के अंदर भी आपने वहाँ देखा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होते हैं, उनमें 40-50 बच्चों का रूम सेंटर होता है, कुछ पे होते हैं कुछ पे नहीं होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कौन बच्चा एग्जाम दे रहा है कौन नहीं दे रहा। अब जो बच्चा यहाँ पे रूम में तो एब्सेंट है, परंतु उसको यहाँ पर शिफ्ट करा दिया गया है और एक मतलब वायर डालकर या फिर जो वायरलेस तरीके से, आपको पता है कंप्यूटर कैसे भी कनेक्ट किया जा सकता है, एक्सपर्ट इन कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब जिस बच्चे को चीटिंग करानी है उस बच्चे को यहाँ बैठा रखा है, साथ में ही कंप्यूटर पे एग्जाम आया और एक उनका सुपरवाइजर बैठा हुआ है यहाँ पर जो उनको चीटिंग कराएगा। अब वो क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर बताएगा, बच्चे उसका आंसर OMR फिल कर देंगे। क्वेश्चन बताएगा, आंसर बताएगा, OMR फिल कर देगा। क्या आपको यहाँ से बैठे बैठे पता चलेगा कि ये जो अलग से एक रूम बनाया गया है, क्या इसके अंदर वो चीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या क्या मेथड अपनाएंगे, कैसे लूप होल्स को रोकेंगे, ये चीज़ें होती हैं इंस्टीट्यूट बेस्ड, है ना। ये लार्ज स्केल पे भी हो सकती है, इंस्टीट्यूट बेस्ड जनरली होती हैं। जनरली क्या करते हैं, कुछ बच्चे बहुत लाखों रुपए में पैसा लेके जाते हैं, इंस्टीट्यूट का जो मालिक होता है उसको पकड़ा देते हैं, फिर वो उनके लिए सारी व्यवस्था करा के दे सकता है। तो ये एक लूप होल हो सकता है इसके अंदर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर। बाकी तो कितना सजग हमारी पुलिस है, कितना प्रशासन है वो देखते हैं। हालांकि इतना ही सजग प्रशासन होता, सारी चीज़ें होती है, तो ये जो ऑफलाइन पेपर जो लीक होते हैं ये भी ना होते हैं, है ना। परंतु ये भी यहाँ भी लीक होते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड में भी अगर चीटिंग करानी हो तो किसी भी मेथड से चीटिंग कराई जा सकती है। अभी कितना कारगर इसको रोकते हैं वो ध्यान रखने की बात है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो इस तरीके से चीटिंग होती है वो भी आपको बता दी जाए, वरना बच्चों को लगता है कि ऐसे चीटिंग हुई नहीं सकती, इस तरीके से चीटिंग भी होती है। ठीक है, तो आप देखिए
हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पशु परिचर का एग्जाम कब होगा। ये आपका 21, 22, 23, 24 सितंबर को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। शनिवार से लेकर मंगलवार तक कंटिन्यू आपका पेपर चलता रहेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी पेपर्स हैं वो भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप इन फॉर्म को भर रहे हैं, जैसे पर्यवेक्षक महिला, तो इनका एग्जाम होगा 22 जून 2024 को। सेकेंड पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 13 जुलाई 2024 को। देखो इसमें दो हैं, एक तो ये नॉन CET वाली है ना, जो जिन्होंने CET एग्जाम नहीं दिया, तो विदाउट CET के द्वारा भी ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ये वाला है ना, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने CET नहीं दिया है। और अगर CET वाले देना चाहते हैं, ग्रेजुएट थ्री वाली एक वैकेंसी, इनके पे ग्रेड सारी चीज़ें अलग हैं, काम अलग हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें। ये आंगनबाड़ी में है और ये पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, इसके अंदर 75% महिलाओं के लिए रिजर्व है और 25% ये जो सीट्स हैं इसके अंदर पुरुष अप्लाई कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। पुरुषों की पोस्ट है इसके अंदर, महिलाओं की भी, पर महिलाओं की 75% है, ये थोड़ा ध्यान रखें। 20 जुलाई 2024 शनिवार को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकेंड है ना, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा ये सीधी भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है। 28 जुलाई 2024 शनिवार को ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामला, और यही है CBS बेस्ड पेपर, ठीक है, CBT बेस्ड पेपर। और इसके अलावा लिपिक ग्रेड कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है वो 11 अगस्त 2024 को ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ से हम डिस्कस करेंगे PPT पशु परिचर का जो सिलेबस है, किस तरीके से आपको वो देना है एग्जाम, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये यहीं पे वाइंड अप करते हैं, वो दूसरे लेक्चर में दूसरे उसमें लेकर आता हूँ मैं, ठीक है। तो आप ये CBT OMR को समझिए, तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहें।